राजस्थान के बाद आज बात करेंगे गुजरात की। जी, गुजरात कांग्रेस में जहां पर राहुल गांधी का सपना टूट रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जिस गुजरात को दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, उस गुजरात का विकास झूठा है और उस गुजरात डेवलपमेंट को देश के सामने लाने की ज़रूरत है, उसे पंचर करने की ज़रूरत है। राहुल गांधी का सपना गुजरात में कैसे टूट रहा है, ये आपको बताऊंगा आज। दरअसल 2017 में कांग्रेस पार्टी की 72 सीटें आई और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, इतना अच्छा चुनाव लड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी को सी प्लेन उतारना पड़ गया था और कांग्रेस पार्टी जीतते जीतते वहाँ पर रह गई। गुजरात को जीतना राहुल गांधी का एक सपने की तरह है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहाँ पे ना पार्टी के पास अध्यक्ष है, ना विधायक दल का नेता है और राजीव सातव के निधन के बाद ना ही कोई प्रभारी है। और बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि गुजरात की जो कांग्रेस है ये अब चलेगी कैसे। दरअसल 2017 में जब कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद से लेकर अब तक पार्टी का कुछ ज़्यादा ध्यान गुजरात के ऊपर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी और राहुल गांधी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब तक वो गुजरात नहीं जीत सकते तब तक वो प्रधानमंत्री मोदी को नहीं हरा सकते। लेकिन आप सोचिए कि ये सपना टूट कैसे रहा है। दरअसल हार्दिक पटेल जो कि पाटीदार के नेता हैं और उस मूवमेंट से आए हैं, जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, वो इस बात का लेकर विरोध कर रहे हैं कि उन्हें गुजरात कांग्रेस की कमान दी जाए, अध्यक्ष बनाया जाए। दरअसल हाल ही में 8 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जहां पर वो सारी सीटें पाटीदार्स की थी, जहां पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी उस हार्दिक पटेल के उस मूवमेंट को तोड़ने में कामयाब रही, क्योंकि उन्होंने आरक्षण दे दिया और एक बार फिर पाटीदार बीजेपी के पास चला गया। उसके बाद अमित चावड़ा जो कि गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और परेश धनानी सीएलपी नेता, इन दोनों का इस्तीफा हो गया और तब राजीव सातव प्रभारी थे। अब वो हमारे बीच नहीं है, कोरोना के चलते उनका निधन हो गया। तब से लेकर अब तक ना ही कांग्रेस के पास अध्यक्ष है, न विधायक दल का नेता है और ना ही प्रभारी है। तो ऐसे में राहुल गांधी कैसे गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से लड़ पाएंगे। देखिए, इसकी बड़ी वजह यह है कि जल्दी फैसला होने वाला था। कांग्रेस आलाकमान ने शक्ति सिंह गोहिल को ये ऑफर दिया था कि आप गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाइए, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण मना कर दिया। और अब फिर उसके बाद नाम आया अर्जुन मोढवाडिया का कि अर्जुन मोढवाडिया को अध्यक्ष बनाया जाए। जैसे ही वो नाम आया तो गुजरात कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दिल्ली में कैंप करना शुरू कर दिया और पता चला कि अर्जुन मोढवाडिया का भी विरोध हो गया। लेकिन इन सब के बीच में पाटीदार के नेता हार्दिक पटेल, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं इस वक्त कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि अगर मुझे गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मैं आम आदमी पार्टी चला जाऊंगा। यानी एक बात साफ है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और सूरत में भी उन्होंने कॉरपोरेशन के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद से एक तीसरी भी महत्वपूर्ण पार्टी गुजरात में पैदा हो गई है। तो 28 साल के हार्दिक पटेल के इस चुनौती वाले फैसले से डरकर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई फैसला गुजरात में नहीं किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये जान लीजिए कि हार्दिक पटेल जो कि पाटीदार के नेता हैं, एक मूवमेंट से आए थे, उस मूवमेंट को बीजेपी ने आरक्षण देकर ख़त्म कर दिया और बाई इलेक्शन में ये साफ हो गया था कि पाटीदार बीजेपी के साथ हैं। अब बात अमित चावड़ा और परेश धनानी की, जो कि विधायक दल के नेता हैं और अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी ने उन्हें बार बार कहा था कि अगर तुम लोग आपस में लड़ते रहोगे तो मैं तुम्हें हटा दूंगा और एक नया अध्यक्ष और नया सीएलपी बना दूंगा। लेकिन अब उनके इस्तीफे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। डर इस बात का है कि हार्दिक पटेल ने अगर पार्टी छोड़ दी तो एक के बाद एक जब पार्टी छोड़ते जा रहे हैं तो उसका सीधा जो असर है वो आलाकमान पे आ रहा है। बार बार इस बात का जिक्र होता है कि राहुल गांधी के कार्यशैली के चलते लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, जिसमें पिछले साल ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, इस साल जितिन प्रसाद चले गए और भी बाकी नेताओं के नाम चल रहे हैं। और ऐसे में हार्दिक पटेल की ये चुनौती से अभी फ़िलहाल आलाकमान घबरा गया है और इसीलिए गुजरात कांग्रेस में कोई भी अपॉइंटमेंट करने से डिले हो रहा है, यानी बचा जा रहा है। ना ही अभी तक कोई प्रभारी नियुक्त हो पाया जिसके ज़रिए गुजरात कांग्रेस को एक सिस्टमेटिक तरीके से नेताओं को बात करके वहाँ की समस्याओं को सोल्व किया जा सके। तो ऐसे में इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी का गुजरात का सपना टूट रहा है, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप है वो क्राइसिस में है। जिस तरीके से बाकी राज्यों में इन फाइटिंग है नेताओं के बीच में, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ 1990 के बाद से कांग्रेस की सरकार नहीं आई। 2017 का चुनाव बेहतर तरीके से लड़ा गया था, बेहतर सीटें आई थी, राहुल गांधी खुद वहाँ कैंप कर रहे थे, मंदिर घूम रहे थे, अशोक गहलोत प्रभारी थे। तो जिस मजबूती से वो चुनाव लड़ा था, पिछले 4 साल में गुजरात को शायद किनारे कर दिया गया है और 1 साल बाद वहाँ चुनाव होना है और इस वक्त पार्टी के पास न प्रभारी है, न अध्यक्ष है, न विधायक दल का नेता है, न कोई प्लान है, न कोई कैंपेन है। इन सब के बीच में एक
ये तरीका सामने आया है जो कि बताया गया है कि हार्दिक पटेल को अगर कैंपेन कमेटी का चीफ बना दिया जाए तो हो सकता है वो मान जाएं। लेकिन फिलहाल क्योंकि पार्टी के पास महासचिव प्रभारी नहीं है, तो ऐसे में गुजरात के नेता बात किससे करें। तो राजस्थान के बाद गुजरात में भी एक बड़ा क्राइसिस कांग्रेस के सामने है, जिसे रिजॉल्व करने की आवश्यकता अभी फ़िलहाल होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली आलाकमान रिएक्ट कर रहा है, उससे लगता है कि गुजरात कांग्रेस का फैसला फ़िलहाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हार्दिक पटेल की चुनौती के सामने फ़िलहाल कोई जवाब दिल्ली आलाकमान के पास नहीं है। तो ऐसे में गुजरात कांग्रेस भी जिस तरीके से राजस्थान के फैसले अटके हुए हैं, पंजाब के अटके हुए हैं, ऐसे ही गुजरात में भी इसी तरीके से ये फैसले अटके हुए हैं। मुझे कई सारे लोगों ने फ़ोन किए, कहा कि आप जिस तरीके से राजस्थान की बात कर रहे हैं, आप गुजरात की बात भी कीजिए। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये खबरें अभी टीवी पे दिखाई नहीं देंगी, अखबारों में दिखाई नहीं देंगी। जैसे ही कोई नेता पार्टी छोड़ देगा या कोई दूसरी पार्टी में चला जाएगा तो तुरंत ये खबर राष्ट्रीय बन जाएगी। इसीलिए इस मुद्दे को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ कि गुजरात कांग्रेस अब एक बार फिर से टूटने के कगार पे है। जो हाल फिलहाल चल रहा है उसमें लीडरशिप क्राइसिस है और दिल्ली आलाकमान को इसमें तुरंत इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले प्रभारी नियुक्त होगा वही जाके अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, कैंपेन कमेटी चीफ, एक पूरी कमेटी तैयार करेगा। इसके ज़रिए आप 1 साल बाद होने वाले गुजरात चुनाव में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात मॉडल को चुनौती दे पाएंगे, जैसे कि 2017 में दी गई थी।